वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों द्वारा इस बिल के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत लोग इस बिल के संबंध में ऑनलाइन अपनी राय दे रहे हैं। देश के विभिन्न शहरों के साथ साथ रांची में भी इस बिल के विरोध में लोगों की नाराजगी देखी जा रही है और इस संबंध में अपनी राय देने के लिए विभिन्न मस्जिदों के बाहर QR कोड के पोस्टर और स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोग वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरुद्ध अपने अपने स्मार्टफोन के जरिए आपत्ति दर्ज कराते नजर आए। इस मौके पर 4TV ने लोगों से बातचीत की और उनकी आपत्ति जानने की कोशिश की। गौरतलब है कि इस बिल के संबंध में अपनी राय देने की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। के खिलाफ राय देने के लिए जो है एक कैंप लगाई गई है। इसमें तमाम मुसलमानों को जागरूक किया जा रहा है, बेदार किया जा रहा है कि अपने जो है आकर के यहाँ पर अपने राय को पेश करें। जो कानून बनाया जा रहा है, कानून को जो पेश किया गया है कि कब्रिस्तान है, मस्जिद है, दरगाह है, खानकाहें हैं और जो है बहुत सारे जो है हमारे जो जायदाद है, वक्फ की हुई जो जायदाद है, उन जायदादों को सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसी के मुखालफत में हम लोग अपनी राय को पेश कर रहे हैं। चारों तरफ से, चाहे वो माशी हो, मजहबी हो, अक़लियती हो, तालीमी हो, किसी भी तरीके से हम लोग को बेदार होने से महरूम कर रही है और ये हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। हम इस पर मुस्तहकम रहें और इस पर हम ही नहीं, हमारे जितने भी अरकान हैं, हमारे मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, उन सबको इससे हम वाक़फियत दें और इस पर पहल करें। भविष्य में मुसलमानों को पूरा नस्ल नाबूद करने का एक प्लान रची जा रही है। हमारे मस्जिद, हमारे दरगाह, हमारे मदरसे और जो हमारे आबा वज़ा जो हमारे लिए वक्फ करके गए, जिससे आवाम को, गरीब तबके के मुसलमान को फ़ायदा हो, उस पर सरकार कब्जा करने की बुरी मंशा लाई है। और सबसे इसमें यह है कि वक्फ का मालिक आपको DC को बनाया जाएगा, जिस जिला का DC है उसको बनाया जाएगा। कल आपके साथ ये हादसा पेश होगा कि यार आपको अगर मस्जिद जाना है तो DC को परमिशन लेना होगा। अगर कोई इंतकाल कर जाता है तो उसको DC के परमिशन से कब्रिस्तान जाना होगा। मालिक तो DC रहेगा। आप जो हमारे वहाँ आबा वजह दे के गए हैं उसको एक्ट ला के हम लोग को छीना जा रहा है। इसी के मुखालफत में वक्फ एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुहिम चलाई है, जिसको हम लोग आज इसका साथ दे रहे हैं। जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस टाइम जब ये वक्फ किया होता है, थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि वक्फ अगर कोई मुसलमान वक्फ कर दिए, कोई भी चीज़, मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, कोई भी जगह हो, तो अल्लाह की मिल्कियत में चल जाता है। अगर अल्लाह की मिल्कियत से अगर कोई छीनना चाहेगा या फिर ऐसा कानून बना के हम लोग से अलग करना चाहेगा तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका मुखालिफत हम लोग करते रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि इस सरकार का सीधा मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम हुकूक पे ये हमला है। वक्फ बोर्ड आज का नहीं है। ये वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के द्वारा दिया गया, वक्फ किया गया वो प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के फलाह और बहबूद और तरक्की के लिए खर्च किया जाता है। तो टोटली वो डोनेटेड बाय द मुस्लिम, एक्सपेंडेड अमंग द मुस्लिम। तो इसमें सरकार ज़बरदस्ती टांग अड़ा रही है और वक्फ के इमलाक को कब्ज़ा करने का बैकडोर से साजिश रच रही है। तो बेसिकली ये चुनावी एजेंडा है और अक्सरियत समाज को खुश करने का, अक़लियतों को दबा कर ही खुश कर सकती है वो। बल्कि उन्हें चाहिए था अक्सरियत के लिए फलाह बहबूद का काम करते, उन्हें चाहिए था रोज़गार के लिए अक्सरियत के लिए काम करते, स्वास्थ्य के लिए काम करते, शिक्षा के लिए काम करते। नहीं, अक़लियत को दबाओ और अक्सरियत को खुश करो, ये मुहिम चल रहा है। तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान की आवाम इस बिल का विरोध कर रही है और ख़ास करके इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, अब तो सड़क से लेकर के सदन तक ये हंगामा होगा। और ये सरकार ने जो मांगा है, लोगों की राय मांगी है वक्फ अधिनियम 2024 के मुतालिक, तो लोगों को बढ़ चढ़ करके इस पे अपना राय देना चाहिए, मेल करना चाहिए। और ये राय सिर्फ अक़लियतों से लिया जाना चाहिए। ये राय अब बहुसंख्यक से क्यों, उन्हें क्या मालूम है वक्फ बोर्ड के बारे में? ये गलत हो जाएगा। अगर बहुसंख्यक समाज से भी अगर राय मांगा जाता है तो बहुसंख्यक की आबादी ज़्यादा है, अक़लियत से कम राय मिलेगा, ज़्यादा मिल जाएगा। तो फिर उस बुनियाद पर अगर वो फैसला लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे द्वारा दिया गया प्रॉपर्टी है, हमारे लोगों के द्वारा संचालित प्रॉपर्टी है। तो सरकार को इसमें इंटरफेयर करने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि सरकार तो इसको और अच्छे तरीके से चलाने के लिए, उस पर खर्च करने के लिए फ़ंड का लोकेशन देना चाहिए था, ताकि सरकार के जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसे कैसे बचाया जाए, उसे कैसे रख रखाव किया जाए, उसे कैसे मेंटेनेंस किया जाए। जो दीवारें गिर रही हैं, जो बिल्डिंगें सड़ रही हैं, उन बिल्डिंगों को अभी देखिए, ताजमहल आगरा का वक्फ प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपया इनकम है, तो ये तो वो भी तो वक्फ है। तो उस पैसे से तो आपको तो खर्च करना चाहिए अक़लियतों के बाकी दूसरे इमलाक में। लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे
भारत का मुसलमान अक़लियत समाज इस बार सड़कों में उतरेगा और इसका विरोध करेगा, और विरोध करना चाहिए। मैं तमाम हिंदुस्तान के बासिंदाओं से गुजारिश करता हूं कि 13 तारीख तक का जो डेडलाइन है अपने राय देने का वक्फ अधिनियम 2024 के मुतालिक, आप अपना राय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा राय दीजिए ताकि सरकार को झुकना पड़े, और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में हम झुका के रहेंगे।